अभी मैं आपसे पूछूं कॉलम क्या होता है, बता दोगे कॉलम के डेफिनेशन मेरे को? कॉलम क्या होता है? ठीक है, एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ये रहा है ना, ये वर्टिकल मेंबर है। ठीक है, इस पे लोड लगा दिया मैंने, तो क्या कॉलम हो जाएगा क्या आपकी डेफिनेशन के हिसाब से? अब बोलो। ये मेंबर विच इज सब्जेक्ट टू एक्सियल लोडिंग, भले हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्सियल लोडिंग है तो कॉलम की थ्योरी से सोल्व होगा, और अगर ट्रांसवर्स लोडिंग, ये ट्रांसवर्स लोडिंग बोलते हैं इसको, है ना, तो बीम की थ्योरी सोल्व होगा। हाँ, लेकिन अगर बिल्डिंग की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो आप वर्टिकल बोल सकते हो, ऐसा है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है ना। ये तो हो गया बीम कॉलम, चलो ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें। अब मुझे बिल्डिंग में लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म क्या होता है वो बताओ। मेरा मतलब ये है, अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कैसे लोड ट्रांसफर होता है, प्रोसेस बताओ मेरे को। फाउंडेशन पे किस प्रोसेस से आएगा, ऐसा है। ठीक है, ओके, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये रेक्टेंगल है, ये स्लेब है मेरा एक्चुअल में। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल स्लेब है ना, ये टू वे है, वन वे टू वे को ऐसे डिफाइन करते हैं। चलो ठीक है, अगर अपन एक स्लेब का ये वाला लॉन्गर है स्पान और शॉर्टर स्पान है, तो लॉन्गर को शॉर्टर से डिवाइड किया तो रेशियो मिलेगा 2। सपोज 2 मिला, है ना, या फिर 2 से कम मिला, है ना। हाँ, या फिर इससे कम भी मिला तो 2 है, अगर ये मोर देन है तो 1 में है। लेकिन सही बात तो ये है कि प्रैक्टिकल 1 वे स्लेब होती है, क्योंकि 1 वे की हम बनाते ही नहीं, उसको में भी है ना 8 mm की बार डालते, बार प्रोवाइड करते हैं, तो वो 2 वे हो जाती है। दिखती है 1 वे जैसी, लेकिन होती नहीं है स्ट्रक्चरली, ऐसा। अब एक बात बताओ, जो वॉल होती है ना, वॉल कौन सा लोड होता है? यूडीएल होता है, लाइन लोड होता है, या फिर एरिया लोड होता है, कौन सा लोड होता है? हम्म कौन सा होता है, डेड या लाइव? डेड या लाइव कौन सा होता है? ठीक है, आप चलते फिरते हो कभी इधर उधर? ठीक है, आप सही है ना। हाँ, तो अब अपन क्या करते हैं, डेड लोड मतलब जो मूवमेंट नहीं करता, मतलब परमानेंट होता है ना। अगर आप अभी आपके जो हॉल वगैरह जहाँ पे बैठे हो, है ना, तो एक का लाइव लोड है ना, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग ये होता है 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मतलब 3 भी क्या होता है, 2.5 होता है एक्चुअल तो। ठीक है, अब जो वॉल का लोड होता है वो डेड होता है ना।
अगर आप ब्रिक की वॉल बनाते हो और आरसीसी की वॉल बनाओ, दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है, 19.2 होती है किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, है ना, और आरसीसी की 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, है ना, 25 होती है ना, और पीसीसी की 24 होती है। हाँ, तो अगर अपन एक स्लैब ले, है ना, और स्लैब के ऊपर बहुत सारी वॉल बना दे, है ना, मतलब यूडीएल लगा दे उसमें, तो स्लैब में क्या होगा, स्लैब का क्या होगा। अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्टली मैं स्लैब, एक स्लैब है उस पर वॉल बना देता हूँ, है ना, अब ये स्लैब का काम होता है एरिया लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है स्लैब, आया समझ में, एरिया लोड मतलब किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, कभी भी लाइन लोड नहीं होता, फर्नीचर वगैरह जो रखे रहते हैं ना आपके जितने भी घर में, ये कोई लाइन लोड नहीं है, इसलिए उसकी थिकनेस 100 mm होती है, कम होती है मतलब, है ना, थिन होती है ना। अगर आपको मैंने बोला कि लाइन लोड ट्रांसफर करना तो आपको बीम बनानी पड़ती है, इसलिए तो घर में बीम बनाते हैं, लॉजिक ये है। तो आपको लाइन लोड के लिए बीम बनानी पड़ेगी और जो एरिया लोड है उसके लिए स्लैब बनानी पड़ेगी। अब मान लिया स्लैब का एरिया आपका है ना सपोज, और इस पे आ रहा आपका लाइन लोड कितना आ रहा, 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा सपोज, ठीक है, रेसिडेंशियल के हिसाब से, ठीक है। अब जितना भी इसका टोटल एरिया होगा ना, कुछ नहीं कर रहा मैं तो बोल रहा हूँ बस, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये जितना भी इसका टोटल एरिया होगा ना उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें टोटल लाइन लोड किलोमीटर में मिल जाएगा मेरे को, ऐसा 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एरिया कितना है इसका बता नहीं कितना है, 3 पॉइंट जो है 5 पॉइंट है सर है ना। लेकिन इसका जो IAS 456 के अकॉर्डिंग जो लोड ट्रांसफर कैसे होता है स्लैब से, उसका कंसेप्ट ये बोलता है कि ये वाला जो होता है ट्रेपेजियम, इसका लोड इस वाली बीम पे जाता है ना, ठीक है, इसको मैं एक्सेंटर कर देता हूँ, इस वाली बीम पे जाता है, ठीक है, और इधर वाले ट्रेपेजियम का इस एरिया का लोड इस बीम पे जाता है, इस एरिया का लोड इस बीम पे जाता है ना। अब जैसे जैसे मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊंगा, आया समझ में, जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ाऊंगा तो उस केस में क्या होता जाएगा, ऑटोमेटिकली ये स्लैब 1 में होता चला जाता है, मतलब इधर लोड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप क्या करो, एक बीम यहाँ लगा दो और एक बीम यहाँ लगा दो, मतलब इसके जो पेरीफेरी है या पेरीमीटर है उसके दोनों पेरीमीटर पे अगर 2 भी बीम लगा दिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या 1 वे स्लैब बोलने लग जाते हो, ऐसे ही होता है, ये लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो आपको लोड ऐसे ट्रांसफर होगा, लोड ट्रांसफर होने के बाद कहाँ पे जाएगा, अल्टीमेटली बीम पे जाएगा, लेकिन बीम पे एक और लोड आता है, डेड लोड किसका, वॉल का, ठीक है। अब वो लोड आने के बाद कहाँ जाएगा, कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कॉलम से कहाँ जाएगा, फाउंडेशन, फिर फाउंडेशन डिजाइन होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है कि मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ ऐसा, और इसका ऑफसेट लेता हूँ ओ इंटर लगभग इतना अजम्पशंस, ठीक है, और इसका कॉपी कर लेते हैं, एम इंटर किया, मूव क्लिक किया इसको। अब रेक्टेंगल लिया एक मैंने, और हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाता हूँ, इसे चेंज कर लें, ड्राफ्टिंग, एक यहाँ कॉलम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब ये स्लैब है तो यहाँ तो बीम बनेगी आसपास तो सब, ठीक है। जब इस पे लोड ट्रांसफर होगा तो ये यहाँ पर भी जाएगा इस बीम पे और इस बीम पे भी जाएगा। मान लिया यहाँ पे आया 10, तो 10 का जो हाफ रहेगा 5 इधर जाएगा, 5 इधर आएगा इस साइड। अगर इस पे 20 आया है तो 10 इधर आएगा, 10 इधर जाएगा, है ना। तो 5 और 10 हो गया 15, तो 15 टोटल ट्रांसफर कहाँ पे होगा, इस कॉलम पे, ठीक है, इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉलम कितनी बीम से जुड़ा है, 2 बीम से। लेकिन यहाँ देखो,
यहाँ ये 10 तो इधर आएगा, 10 इधर से आएगा और 5 इधर से आएगा, मतलब 10 और 10 20 और 5 25 हो जाएगा। तो ये वाला कॉलम 3 बीम से जुड़ा है, तो यहाँ पर और ज़्यादा लोड आएगा। अगर यही बीम आगे तक ऐसे एक्सटेंड होता है ऐसे, ठीक है, तो 4 बीम कनेक्ट हो जाते। तो इस कॉलम को बोलते कॉर्नर, इसको बोलते एज, है ना। और ये वाला अगर आगे वाला बीम ऐसे बढ़ा देते हैं अपन, इसको बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है। तो इंटीरियर पे मैक्सिमम लोड आता है, उससे कम एज वाले पे आता है, फिर उससे कम कॉर्नर वाले पे आता है। ये लॉजिक है। तो मैंने आपको बोला एक प्लान है, सॉरी एक ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। तो आप कॉर्नर पे कम साइज के दोगे कॉलम, और एज पे ज़्यादा साइज होगा, या फिर इंटीरियर पे और ज़्यादा होगा, यही होगा। तो अभी क्या है, जो थंब रूल होता है, मतलब अभी अपन क्या है, जो स्टेट प्रो होता है ना सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर एनालिसिस का, उसमें ऐसा है कि वो हम कभी G+2 है ना, G+2 तक बना सकते हो, आप काम कर सकते हो 3 मंजिल, वहाँ तक आप थंब रूल पे काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस करना पड़ता है, एनालिसिस के बाद एक्चुअल में बेंडिंग मोमेंट कितना होता है बीम में वो पता लगाना पड़ता है। जैसे बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8, ये होता है ना सिंपली सपोर्टेड का, है। तो अगर कंटिन्यूस बीम है तो और कम आएगा उस केस में, है ना। हाँ, क्योंकि वो फिर मिडल में कम आएगा मतलब। तो उस केस में क्या करना है आपको, अगर जैसे जैसे वो प्रोपोर्शनल होता है ना स्पान के, W प्रोपोर्शनल टू L, तो वो जो लोड है जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, या फिर जैसे जैसे लोड बढ़ेगा या फिर बेंडिंग मोमेंट फिर बढ़ जाएगा, है ना। W और L पे डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट। तो अपन जो घर बनाते हैं ना रेसिडेंशियल, उसमें क्या होता है कि ये जो स्पान होता है बीम का, जैसे एक कॉलम ये है आपका, एक कॉलम ये है, तो 15 फीट से ज़्यादा रखते नहीं जनरली। जो कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करते हैं ना, उनका लॉजिक ये रहता है कि 15 फीट ज़्यादा रखना नहीं अपने को घर बनाना, क्योंकि उनको वही थ्योरी याद है, शुरू से वही काम करते हो। अगर उनको बोल दो 30 फीट का स्पान है, आप इस पर कॉलम और बीम बना दो, तो थोड़े सोचेंगे, क्यों कि ऐसा तो काम किया ही नहीं अपन ने, क्योंकि उनको नहीं पता कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, अपने को पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ये है लॉजिक, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अपने को मैनुअल कैलकुलेशन होता है, एग्जैक्ट बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा मैक्सिमम, ठीक है, और कॉलम पे रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, तब हम एरिया डिसाइड कर सकते हैं, फिर सेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि बीम और कॉलम का ये होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, थंब रूल बता देता हूँ मैं, थंब रूल क्या होते हैं। थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर है, क्या है, ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर, तो उस केस में क्या होगा कि आपको 8x8 के कॉलम देना है ना, लेकिन डिस्टेंस 15 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। पहले मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम डिस्टेंस आपको 15 फीट देना है, ये लिखा है ना G+2 15 फीट। मिनिमम डिस्टेंस रखना है आपको 8 फीट। अब 15 फीट 8 फीट अगर डिस्टेंस रखा, 8 फीट चलो ठीक है, अगर स्टेयर केस 6 फीट पे आ गया तो लैंडिंग उसका मतलब, मेरा कहना ऐसा है कि यहाँ पर स्टेयर केस ऐसे गया, स्टेयर ऐसे, फिर यहाँ पर एक लैंडिंग ये वाली, ठीक है, और ये गैप 8 की जगह 6 हो गया तो भी आपको देना पड़ेगा कॉलम 2। हाँ, क्योंकि लैंडिंग है, लैंडिंग पे जो लाइव लोड होता है 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का होता है ना। हाँ, तो डेड और लाइव मिला के और ऑलरेडी दूसरी उस पर आता है मिला के, आपको इसको देखते हुए यहाँ पर क्या करना है, आपको 6 फीट पे कॉलम देना पड़ेगा फिर, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने जो बोला है 8 फीट वो सही है, लेकिन कहीं कहीं स्टेयर केस वाला ऐसा केस आया तो 6 फीट भी हो जाएगा, ऐसा है। हेलो, हाँ, अब मिनिमम साइज ऑफ कॉलम फॉर ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर 8x8 का होगा। ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला, ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। अगर G+1 हुआ तो आपको कॉर्नर पे 8x8 का देना है और एज पे 8x12 का, क्लियर है। उसके बाद G+2 के लिए 8x12 का कॉर्नर पे लगेगा और 8x16 का, हाँ ये 5th नंबर का पॉइंट है ना, एज पे लगेगा,
अब मिनिमम साइज ऑफ बीम फॉर 15 फीट स्पान 8x12 की, मतलब 200x300, जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है 16 किलोमीटर मीटर का। ये स्टेट पे कैलकुलेटेड किया है मैंने, वो बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो रेसिडेंशियल लोड होता है, कमर्शियल लोड होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग है ना पब्लिक बिल्डिंग का। तो रेसिडेंशियल के हिसाब से कि अगर आप 8x12 का बीम लेते हो तो 15 फीट स्पान तक आपको इतना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल सकता है, इससे ज़्यादा किसी भी केस में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 15 है, अगर ये 25 फीट हो जाता है स्पान बीम का तो 8x16 का आपको डेप्थ है, क्लियर है। मतलब 200x400, जो जनरली आपने बहुत कम देखा होगा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, 200x400 का सेक्शन बीम का। वो बीम में ना जो स्लैब रहता है ना उससे बहुत नीचे आ जाती है एक्चुअल में। फिर जैसे अगर मैंने ये स्लैब बनाया आपका ऐसा, ये स्लैब इतना थिन, एक रेक्टेंगल लिया तो बीम है ना लगभग इतनी नीचे आ जाती है 8x16 की। और 8x12 की करते हैं ना तो नहीं दिखती इतनी, मतलब हाँ, रीज़न ये है कि हाँ वहाँ पर क्लासेस बनानी पड़ती है, सब रहता है, ठीक है। तो सेक्शन जो डिज़ाइन होते हैं वो उससे करना पड़ता है फिर उस केस में, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जनरली एक प्लॉट साइज होता है तो उसमें अपन मैक्सिमम मिनिमम कॉलम कितने दे सकते हैं, ऐसा एक थंब रूल है। थंब रूल कैसे बना उसके पीछे भी लॉजिक है, कितने दे सकते हैं। जैसे 1000 स्क्वायर फीट का एरिया, सब 1000 नहीं 800 मान लेते हैं, क्या मानते, 20x40 का प्लॉट 800 स्क्वायर फीट। तो उसका रूल ये है कि आपको टोटल एरिया जैसे 800 स्क्वायर फीट है ना, उसको 80 से डिवाइड करना है। हाँ, जब आप 80 से डिवाइड करोगे उसको तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम आएंगे मिनिमम 8 आए तो 8 दे दिया आपने। अगर 1000 होता तो 12 आ जाते सपोज, ठीक है। तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना। हो भी सकता है कि आपने जो कॉलम निकाले और प्रोवाइड किए कॉलम, मतलब मान लिया कि इसमें 6 कॉलम आ रहे हैं ना और लगने चाहिए थे 8, ठीक है। तो ये वेरी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा आपकी प्लानिंग पे। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है तो उस केस में नंबर ऑफ कॉलम कम भी हो सकते हैं। अगर प्रॉपर नहीं है तो नंबर ऑफ कॉलम 8 की जगह होते हुए 12 भी आ सकते हैं, 2-3 ज़्यादा हो सकते हैं या फिर 2-3 कम हो सकते हैं। और एग्जैक्ट प्लानिंग है तो वही आएंगे, है ना। प्लानिंग एग्जैक्ट का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसी होती इरेगुलर प्लानिंग होती है, हाँ, तो लोड ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं हो पाता, उसके लिए अपने को एक्स्ट्रा कॉलम्स लगाने पड़ जाते हैं। और कभी कभी ये होता है इतनी अच्छी प्लानिंग होती है कि बहुत कम कॉलम में हम ज़्यादा काम कर देते हैं। मतलब बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि 15 फीट नहीं लगाते हुए अगर हमने गलती 17 फीट भी लगा दिया तो सेक्शन साइज जो बीम का रहता है ना वो 8-12 ही रहता है, बट डिफरेंस क्या रहता है, नीचे जो स्टील का परसेंटेज है टेंशन जोन में वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कोई भी मतलब स्टार्ट कर सकते हो ना, मतलब कॉलम के बारे में थोड़ा सा, मतलब कैसे स्टार्ट करना है। तो इसमें ट्रेसिंग है, में क्या है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग किस पे, जहाँ जहाँ वॉल बनी है वहाँ पर बीम बनाना आपको, क्यों, क्योंकि आपको वॉल का लोड ट्रांसफ़र करना किस पे, बीम पे, और बीम से अल्टीमेटली कॉलम पे। और कहीं कहीं क्या रहता है, जैसे कि एक कॉलम पे 300 किलोमीटर का लोड आया 8x12 पे सपोज, नहीं 8x8 पे, ठीक है, उसके जस्ट पास आया 400 का, है ना। तो अपन ने 8x8 का जो कॉलम है उसमें 12 के 4 बार दिए 8x8 के कॉलम में, और उसके पास वाले में दिए सपोज वो भी 4 दिए, है ना। लेकिन उसमें सेक्शन साइज कितना लिया अपन ने, ज़्यादा लिया है, कितना 8x12 का। तो स्टील का परसेंटेज तो सेम हो गया, मतलब स्टील का परसेंटेज मतलब क्वांटिटी बोलूँगा उसको, परसेंटेज क्योंकि एरिया से परसेंटेज निकालेंगे तो कम मिलेगा, एक्चुअल में क्वांटिटी बोलूँगा, है ना। वो तो सेम हो गया लेकिन कंक्रीट का एरिया बढ़ गया, है ना। और अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा सा याद आया हमको। एक बार बताओ, ये जो कंक्रीट है ना ये तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले लेता है, ठीक है। ऐसा क्या हुआ कि जो कंक्रीट होता है कॉलम, सीमेंट कंक्रीट का कॉलम, उसमें स्टील लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो बोलते हो ना कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। बताओ,
मैंने क्या बोला, देखो स्टील टेंसाइल स्ट्रेस देता है, सही है, कंक्रीट कंप्रेशन में होता है, अजम्पशन से बोलते हैं अपन, है ना। जब कंक्रीट ही कॉलम का है तो स्टील की क्या जरूरत पड़ेगी। देखो अगर मैं स्टील और सीधी सी बात ये बोलो कि सॉरी इसको क्या बोलते हैं, ये जो सीमेंट कंक्रीट का कॉलम होता है, अगर मैंने एक 200 किलोमीटर का लोड कॉलम पे लगाया और कंक्रीट ही कंक्रीट लगा दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या एरिया उस कंक्रीट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उसकी सेक्शन की, तो बिल्डिंग का कॉस्ट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको रिड्यूस करने के लिए स्टील को इंट्रोड्यूस किया गया कॉलम के अंदर, ठीक है, उसको वर्टिकली रखा गया उसमें, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो कंक्रीट का जो एक्स्ट्रा एरिया जा रहा था उतना लोड स्टील ने मतलब ले लिया, सीधी सी बात, सस्टेन कर लिया, ठीक है। नहीं बेंडिंग, हाँ बेंडिंग नहीं बोलेंगे उसको, जो आपका एरिया जो रिड्यूस हो रहा है ना, वो स्टील से इसलिए रिड्यूस हो जाएगा कि वो बाकी का जो है कंप्रेसिव फोर्स वो स्टील ले लेगा, अगर वर्टिकल रख दिया था स्टील को अपने। ऐसा है कि जो स्टील होता है ना बहुत हेवी होता है, लेकिन उसको सिंगल बार रखें अपन, सिंगल, और उस पर से लोड लगाए तो बेंड हो जाएगा, तो लेकिन कंक्रीट के साथ जब मिला दिया आसपास से, कंक्रीट ने उसको बाइंडिंग कर लिया और वर्टिकल रख दिया, तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अभी तो ये तो ठीक है, अब ये थ्योरी तो समझ में आएगी ना, ठीक है। अब मैं क्लोज कर देता हूँ, कोई काम करनी है। इसमें प्लान आपके पास कोई है क्या? चलो एक काम करते हैं, क्या आज तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ट्रेसिंग बता देता हूँ, है ना। हाँ ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, ट्रेसिंग बताऊँगा, बाकी के अपन जो मेन क्लास है ना कल से कॉलम प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। ट्रेसिंग क्या है कि जैसे कि मैंने एक यहाँ से रेड कलर लिया सपोज, ठीक है, और एक रेक्टेंगल लिया सपोज, ठीक है, जूम किया इसको, यहाँ से यहाँ तक जूम किया, ठीक है, और ऑफसेट लिया अपन ने 8x12 का लगेगा ना बीम, तो टॉप इसका 8 इंच का आएगा, है ना। अब मैंने यहाँ क्या बनाया, ये वॉल आ रही है पूरी वॉल, ठीक है। सेम में एक रेक्टेंगल लिया मैंने, यहाँ पर 4 इंच और कर लेते, 8 इंच हो जाएगा, और इसको आगे एक्सट्रेच कर लेते, क्लियर है। बस अभी रखना है, प्लेस करना है कहाँ कहाँ हम रख सकते भी। एक यहाँ पर ये वॉल है, मतलब जहाँ वॉल है वहाँ आपको बीम लगाना ही है, बस ऐसा मान के चलो। फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम स्टेट में होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन होता है ना, या तो स्टील से बना दो या फिर कंक्रीट से बना दो। चार डाउन, इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप खुद बता दोगे कहाँ पर कौन से कॉलम आएंगे। इसको मैं कंसिडर करूँगा G+1, चार, ये वाला जो बीम है ना ये भी लगा दिया मैंने, ठीक है। ये फ्रेम स्ट्रक्चर। अब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है, अब देखो मैंने बोला कि मैं यहाँ से पॉली लाइन लिया मैंने और ऐसे बीम बना दिया, ऐसे ऐसे यहाँ पे वॉल है ना। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपको है ना स्लैब बनाने के लिए या तो रेक्टेंगल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए। हाँ, आप एल शेप में इसमें लोड ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होता, आप ऐसे बीम नहीं, क्योंकि आपने बीम ऐसे बनाया यहाँ पे एक और यहाँ पर दूसरा, तो कॉलम में कॉर्नर तो रह गया ना, सपोर्ट चला गया ना, कॉर्नर कॉलम यहाँ पे थोड़ी देंगे अपन, यहाँ भी दे देंगे कॉलम, यहाँ भी दे देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो इस एरिया में हम क्या है जनरली स्टील बढ़ा देते हैं पर्टिकुलर एरिया में, है ना। और छोटी छोटी वॉल्स रहती है ना,
उनके लिए हम कोई अलग से बीम नहीं बनाते, इस छोटी छोटी जो बाथरूम की होती है इतनी बड़ी, है ना, कंटिन्यूस होगी थोड़े बहुत बना देंगे, पर 8-10 फीट तक जाएगी तो ठीक है। हाँ, इतना लोड नहीं आता, इतना स्लेब ही ले लेती है सर, ठीक है। तो अब कहाँ पे कौन सा कॉलम आने चाहिए, यहाँ पर कौन सा आएगा, G+1 है सपोज, हाँ 8x8 का है ना, यहाँ 12 का आएगा, यहाँ पे 8x8 का आएगा, यहाँ भी 8x8 का, लेकिन यहाँ बाकी जगह देखो 12 का आएगा, सब जगह 12 का देंगे अपन। देखो अब देखो डिफरेंस थोड़ा बताता हूँ, यहाँ मैंने 12 का दिया 8x12 का, क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 8x12 का दे रहा हूँ। डिफरेंस देखो, इसमें 12 m के 4 बार आएंगे, इसमें 12 के 6 आएंगे। रीज़न, ये जो स्पान है ना 15 फीट से काफ़ी ज़्यादा है, देखो है 19 फीट, कितना हो गया 19 तक पहुँच गया, क्लियर है। ये तो ठीक है, ये वाला तो 19 है, ये वाला देखो 16, 17, 18, मतलब ये वाला जो कॉलम है यहाँ पर 8-12 का ही आएगा, वो कॉलम आएगा, बट इसमें क्या स्टील है 12 m के 6 बार लगेंगे, क्लियर है, भले ही G+1 है ना। यहाँ पर भी ऐसे कुछ होगा, है ना, बाकी जगह 8x12 के आएंगे और 12 m के 4 बार लगेंगे, और यहाँ पर 8x8 का 12 m के 4। अब मैं कॉलम गिना देता हूँ ऐसे ही, 1 2 3 4। अब दोनों में से कौन सी जगह लगाएं हम, यहाँ लगाएं कि यहाँ प्रोवाइड करें, ठीक है। देखो सपोज मैंने यहाँ पर कॉलम लगाया है ना, तो एक कॉलम यहाँ हो गया इस जगह, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। अब क्या हुआ, ये बीम जो जा रही है ना इसका लेंथ बहुत ज़्यादा, देखो दिख रहा है लेंथ ज़्यादा, इसमें बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर क्या पॉइंट लोड आएगा, और इतना इसका रेजिस्टेंस नहीं इस बिल्ड इसका, तो अपन क्या करेंगे मालूम है, सपोर्ट यहाँ ना देते हो यहाँ देंगे उस कॉलम को, और यहाँ खाली रखेंगे, तो यहाँ से इस बीम को, यहाँ तो कॉलम आ जाएगा, इस बीम का पॉइंट लोड इस पर आ जाएगा डायरेक्टली, और एक कॉलम यहाँ हो जाएगा, ये आपका मेन बीम हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकेंडरी बीम उसके लिए, ठीक है। उसके जो बाहर से इस बीम के ऊपर रखे जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ एक कॉलम दिया हमने और यहाँ एक कॉलम दिया, ये मेन बीम हो जाएगा और ये सेकेंडरी बीम, और यहाँ कोई कॉलम नहीं आएगा, ठीक, और एक यहाँ कॉलम आएगा। तो ये वाली जो बीम है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 8-12 की आ रही, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में नीचे बॉटम में स्टील बढ़ा देंगे, जिससे बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ स्टील बढ़ाने से, ठीक है, MR ऐसा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अपनी देखो अभी बता रहा हूँ मैं, एक कॉलम यहाँ हो गया 3 और 6 9 और 12 कॉलम आ रहे टोटल, है ना, कितने आ रहे 12। अब मैंने इसको PR इंटर किया प्रॉपर्टीज, इसका एरिया कितना है 12 से 88। अब एक बार बताओ इसको 80 से डिवाइड करो, 1288 को 80 से डिवाइड करो, कितना होता है। अब रुको, अपन ने तो 12 ही दिया, अब क्या हुआ, 16 कॉलम आने थे, 4 कॉलम रिड्यूस हुए डायरेक्टली। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसमें स्टील बढ़ा रहे, इसमें स्टील बढ़ा रहे, यहाँ पे स्टील बढ़ा रहे, इसलिए हो रहा हो। या तो आपको स्टील बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, क्लियर। तो ये अपन इतना ही करेंगे, कल अपन कॉलम प्लेसमेंट करेंगे इसमें 8x8 8x12 के जो प्लेस करने और लेआउट बनाएंगे कल, है ना। तो आज तो थ्योरी होगी अपनी, समझा दी मैंने।